मम्मी, मेरा ना बर्थडे है तो मुझे मेरे फ्रेंड्स को पार्टी देनी है। मुझे 3000 रुपए दे दो आप। अरे बेटा, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है। चल रुक, मैं देखती हूँ मेरे पास कितने हैं। ये ले बेटा, मेरे पास तो अभी 500 रुपए ही है। क्या 500 रुपए? आपका ना हर बार का यही नाटक रहता है, जब भी आपसे पैसे मांगो मना कर देते हो। अरे भाई, मैं स्कूल में बच्चों को टॉफी बांटने थोड़ा ना जा रही हूँ, मेरे दोस्तों को पार्टी देनी है मुझे, और आप मुझे सिर्फ 500 रुपए पकड़ा रहे हो। क्या करूंगी इनका मैं? बेटा, तेरे सामने मैं दिन भर तो काम करती रहती हूँ, तब जाके ही पैसे कमाती हूँ। अब मेरे पास बेटा इतने ही पैसे हैं, अगर ज्यादा होते तो मैं तुझे मना थोड़ी ना करती। आपका ना हर बार का यही ड्रामा रहता है, जब भी आपसे पैसे मांगो इनकार कर देती हो। अरे कहाँ जाके आग लगाती हो इन पैसों को? रहने दो आप तो, आपसे ना बोलना ही बेकार है। जब बच्चों की परवरिश आपसे नहीं हो सकती, उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते, तो क्यों पैदा किया? छोड़ देते ना सड़क पे। अरे बेटा, आज तेरा जन्मदिन है, कम से कम आज के दिन तो गुस्सा मत करे तू। शीला, तुम्हारा सारा काम हो गया? हाँ हाँ साहब, सारा काम हो गया। साहब, ये मेरी बेटी है, इधर आ। ये साहब है। साहब, आज इसका ना जन्मदिन है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। साहब, वो मुझे 3000 रुपये उधार दे दीजिए। वो क्या है, आज इसका जन्मदिन है ना, तो इसे अपने दोस्तों को पार्टी करनी है। अच्छा सुनो, वो बारिश का मौसम हो रहा है, एक काम करो, जो छत पे कपड़े हैं ना वो तुम उतार लो, ठीक है? हाँ ठीक है साहब, मैं छत से कपड़े ले आती हूँ। देखा तूने, साहब कितने अच्छे आदमी हैं। साहब ना तुझे पैसे दे देंगे, मैं काम निपटा के आती हूँ। अच्छा, तो बताओ कितने रुपए चाहिए तुम्हें? वो मुझे 3000 रुपए चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 3 नहीं, मैं तुम्हें 5000 रुपये दूंगा। बस तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, करोगी? काम? कैसा काम? ठीक है साहब, मैं सारे काम कर लूंगी, आप बताइए तो सही मुझे। ज़्यादा कुछ नहीं है, वही काम जो तुम्हारी मम्मी यहाँ पे करती है ना, झाड़ू पोंछा बर्तन रसोई साफ करना, और बस छोटे मोटे जो भी काम होते हैं, कर लोगी? अच्छा, बस इतनी सी बात? मैं सारे काम कर दूंगी, लेकिन आप 5000 रुपये देंगे ना मुझे? जी हाँ, मैं तुम्हें दूंगा, और जो मैं एक बार बोल देता हूँ वो मैं करता हूँ। और हाँ, ये जो 5000 रुपये हैं, ये मैं तुम्हारी माँ की सैलरी में से नहीं काटूंगा, ये मैं अपनी तरफ से तुम्हें दूंगा। ठीक है साहब, आप मुझे बताइए सबसे पहले मुझे क्या करना है? तुम ना एक काम करो, पहले सफाई से स्टार्ट कर लो, ठीक है? मुझसे नहीं हो रहा अभी ये काम। क्या हुआ, थक गई? हाँ साहब, मेरे से अब ये काम नहीं होगा। आप जो मुझे 5000 रुपये देने वाले थे वो आप ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। अब पता चला तुम्हें कि तुम्हारी माँ बिना थके बिना रुके कितना काम करती है घर का, और वो भी इसलिए ताकि थोड़े से पैसे वो कमा सके। और तुम तो बस एक दिन में थक गई, और तुमने तो बस अभी शायद झाड़ू लगाई है, पोंछा लगाया है, और बस अभी ये डस्टिंग कर रही हो। तुमने कपड़े नहीं धोए, बर्तन नहीं मांजे, बहुत सारे काम तो तुमने करे ही नहीं। तुम्हारी माँ कंटिन्यू ये काम करती है, और एक घर में नहीं, वो कई घरों में जाके झाड़ू पोंछा करके आती है, तब जाके कहीं तुम्हें चैन से रोटी खाने को मिलती है। और तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं है। आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हें 3000 रुपये चाहिए ताकि तुम आराम से पार्टी कर सको। अरे कभी तुम तुम्हारी माँ की जगह खड़े होकर देखो कि वो कितनी मेहनत करती है सिर्फ थोड़े से पैसे कमाने के लिए, तुम्हें खाना खिला सके, तुम्हें अच्छी परवरिश करा सके,
अच्छे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करा सके, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी माँ कितनी भी मेहनत कर ले। अरे तुम्हारी माँ की एज देखो और तुम्हारी एज देखो। जब तुम इस एज में थक सकती हो तो तुम्हारी माँ कितनी थकती होगी। क्या उसे आराम करने का हक नहीं है? लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपनी पार्टी करनी है। ओ हाँ, तुम्हें तो अपने दोस्तों के सामने कूल बनना होगा ना। अरे तुम्हारी माँ झाड़ू पोंछा कर रही है और तुम्हें बस कूल बनना है, अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करना है। आज मेरा बर्थडे है। अरे कभी अपनी माँ की जगह आके तो देखो। अरे क्या कमी छोड़ दी उसने, क्या कमी छोड़ी। तुम्हें अच्छी स्कूल में पढ़ा रही है, पता है। तुम ना सरकारी स्कूल में पढ़ती, लेकिन नहीं, तुम्हें वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है। अरे क्या नहीं करती वो तुम्हारे लिए। ये देखो तुम्हारी सैंडल, मुझे नहीं लगता कि ये 1500 से कम की होगी। और वो 100 रुपए की सैंडल पहनती है। 100 रुपए की सैंडल नहीं, चप्पल पहनती है वो। और तुम्हारी ड्रेस भी मुझे ब्रांडेड लग रही है। और तुमने अपनी माँ को देखा है, वो एक ही साड़ी पहन के 30 दिन काम करती है। क्यों? ताकि वो तुम्हारी परवरिश अच्छे से कर सके, पैसा जोड़ के तुम्हारे अंदर लगा सके। तुम्हें क्या, तुम्हें तो बस बर्थडे सेलिब्रेट करना है। अभी जाओगी 3000 रुपए अपने दोस्तों में फूंक दोगी। ये नहीं सोचोगी कि तुम्हारी माँ वो पैसा लाती कहां से है। आज जब तुमने सिर्फ 15 मिनट मेहनत करी तब तुम्हें पसीना आ गया और तुमने सोच लिया कि मैं ये काम नहीं करूंगी, लेकिन वो पिछले 25 साल से काम करती हुई आ रही है, तुम्हारा ध्यान रख रही है। तुम्हारी बड़ी बहन की शादी कर दी उसने। लेकिन छोड़ो यार, मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूं। तुम्हें तो बस तुम्हारे पैसों से मतलब है ना। ये लो 6000 रुपए, मैंने तुम्हें 5 के लिए बोला था। ये लो, और मैं ये तुम्हारी माँ की सैलरी से नहीं काटूंगा। ये लो पैसे, और जाके अच्छे से पार्टी करके आओ। नहीं साहब, मैं ये पैसे आपसे नहीं ले सकती। और आप एकदम सही बोल रहे हो, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज तक अपनी माँ के साथ कितना गलत करते हुए आ रही हूँ। मैंने कभी उनको समझा ही नहीं। वो बेचारी इतनी मेहनत कर रही है, क्यों कर रही है, किसके लिए कर रही है? वो सिर्फ मेरे लिए ही तो कर रही है। और बदले में मैंने क्या दिया उन्हें? इतनी इंसल्ट। मैं ना बहक गई थी, अपने दोस्तों की बातों में आ गई थी और बस उनके जैसा बनना चाह रही थी, ये जानते हुए भी कि मैं उनके जैसे कभी नहीं बन सकती। लेकिन साहब, आज मुझे आपकी सारी बातें समझ में आ गई और थैंक यू सो मच, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मैं अपनी माँ के साथ कभी ऐसा नहीं करूँगी, उन्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगी और ना ही कभी उनके ऊपर चिल्लाऊंगी। उनकी रेस्पेक्ट करूँगी बहुत ज़्यादा। और जिस तरीके से वो मेरे लिए मेहनत कर रही है, मेरे ऊपर इतने पैसे लगा रही है, मैं उनको कुछ बन के ज़रूर दिखाऊंगी और उन्हें प्राउड फील करवाऊंगी। चलो अच्छा है, तुम्हें टाइम रहते ये सारी बातें समझ में आ गई। अब एक काम करो, तुम्हारा मूड खराब मत करो, शांति से घर पे जाना और अपनी माँ के साथ केक काटना। चलो ठीक है, अब तुम जाओ और तुम्हारा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करना। वैसे तो जब तुम आई थी तो मुझे विश करने का मन नहीं था, लेकिन अब दिल से हैप्पी बर्थडे। हमेशा अपनी माँ का ध्यान रखना और साथ रहना, ठीक है? धन्यवाद साहब, शायद आज आप नहीं होते तो मुझे ये बातें कभी रियलाइज़ नहीं हो पाती। कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना।